साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, जिनमें से पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन यानी 14 मार्च 2025 शुक्रवार को लगने जा रहा है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि इस दिन होली का त्योहार भी मनाया जाएगा। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या होली मनाना शुभ होगा या नहीं। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं इस बात को लेकर अधिक चिंतित हैं कि ग्रहण के दौरान उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या-क्या सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। 14 मार्च 2025 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण सुबह 9:29 से शुरू होकर दोपहर 3:30 तक रहेगा। कुल मिलाकर यह ग्रहण लगभग 6 घंटे 3 मिनट तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी और विमान दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि इस साल बीमारियों में कमी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। उन्हें इस समय घर के काम करने से बचना चाहिए और आराम करना चाहिए। साथ ही इस दौरान तेज धार वाले उपकरणों जैसे कैंची, चाकू या सिलाई मशीन का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के दौरान भगवान का ध्यान करना और भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके पवित्र जल से घर की शुद्धि करना भी अच्छा माना जाता है। होली के दिन ग्रहण लगने के कारण बहुत से लोग यह सोच रहे हैं कि क्या होली खेलनी उचित होगी या नहीं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, इसलिए होली खेलने से पहले या बाद में शुभ मुहूर्त देखकर ही रंगों का त्योहार मनाना सही रहेगा। साल 2025 का दूसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण के रूप में 29 मार्च 2025 को लगेगा। जो साल 2025 का दूसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण के रूप में 29 मार्च 2025 को लगेगा का पहला सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि अभी बात करें 14 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण की, तो यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होने के कारण अधिक प्रभावशाली होगा और इसका असर प्रकृति, इंसानों और समाज पर देखने को मिलेगा। इस ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। यात्रा करने से पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देखें और गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें और भगवान की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और समय समय पर ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। होली के दिन जो समय है लग रहा है, यानी कि होली के दिन यह सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ना एक ब्लड मून, यानी कि ब्लड मून लाल चांद के रूप में आपको दिखाई देगा, यानी कि रेड हो जाएगा, पूरा चंद्रमा रेड हो जाएगा, आपको रेड मून की टाइप में आपको दिख जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो ग्रहण लग रहा है 14 मार्च को, वो 100 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कि चंद्र ग्रहण होली के दिन पड़ रहा है। ठीक है, रंगों का त्योहार है 14 मार्च को और इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। होली के दिन लग रहा है। चंद्र ग्रहण को एक ब्लड मूनक, यानी कि यह लाल चांद के रूप में दिखाई देगा। इस दिन 100 साल के बाद एक बड़ा ही क्या कहा जा सकता है, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि यह जो संयोग है वह बन रहा है। चंद्र ग्रहण का जो बहुत ही समय के बाद बन रहा है, यह बन रहा है ज्योति गणना के अनुसार। हम आपको बताना चाहे तो होली पर चंद्र ग्रहण के अलावा सूर्य ग्रहण का जो मीन राशि में गोचर होने वाला है और इसीलिए बहुत सारी राशियों पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो राशियों की बात करें तो ज्योतिष बताएंगे। मैं आपको बताती हूं कि प्रेग्नेंट जो वुमेन है वो इस ग्रहण पर क्या क्या सावधानी रखें, जिससे उसका जो भी बच्चा है, यानी कि उनका बेबी है, इस ग्रहण दुनिया में सही सलामत आए, उसको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी ना हो। तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए, आपको देखिए, सबसे पहले तो चाहे आपका प्रेगनेंसी का पहला महीना हो, दूसरा महीना हो या फिर तीसरा महीना हो का, आपको सावधानी रखनी ही चाहिए। क्योंकि देखो, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी एक है, यानी कि पृथ्वी एक ही है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, तो ग्रहण कहीं भी दृश्यमान हो उसका असर थोड़ा बहुत पूरी दुनिया पर ही देखने को मिलेगा। तो आप सावधानी रखें। सावधानी क्या रखनी चाहिए,
आप नोट करके रख लीजिएगा। अभी से सबसे पहले मुख्य सावधानी है, ऐसा माना जाता है कि कैंची, चाकू, सुई, इन चीजों का आपको यूज नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय जो सोना भी नहीं चाहिए, ऐसा बोला जाता है। जो महिला प्रेगनेंसी में सो जाती हैं, ग्रहण के समय में सो जाती है, ऐसा बोला जाता है कि बच्चा मानसिक रूप से कमजोर होता है। आपने कई बच्चों को देखा होगा जो अंगहीन होते हैं, यानी कि उनके अंग में कुछ कमियां होती हैं, तो बोला जाता है वो ग्रहण से ग्रसित हो गए हैं ग्रहण के समय में। या तो आपने कैंची, चाकू, सुई ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया होगा, इस तरह से वह ग्रहण उसको इफेक्ट पड़ जाता है, बच्चा अंग ही हो गया। लेकिन देखिए, साइंस इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती है, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र में काफी मान्यता दी गई है। ग्रहण को लेकर बहुत सारी चीजें हैं। ग्रहण को अशुद्ध घटना माना जाता है, नकारात्मक घटना माना जाता है। उसकी जो किरण होती है बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्ति से भरपूर होती है। लेकिन जब भी ग्रहण पड़ता है, पृथ्वी पर गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानी रखने के लिए बोला जाता है। जैसे ग्रहण शुरू होने से पहले ही आपने खाना पना नहीं खाना है, खाना वगैरह नहीं बनाना है। ग्रहण के समय ना ही खाना खाया जाता है, ना ही खाना बनाया जाता है। खाना खाने के बाद जो खाना बच जाए उसके अंदर एक करके, यानी कि तुलसी का आपको पत्ता ऐड कर देना है, यानी कर देना ही चाहिए आपको, ताकि जो किरण होती है चंद्रमा की वो उस पर इफेक्ट ना डाल सके, दूषित ना कर सके। तुलसी का पत्ता बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है, जो कि नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने देता है। खाने को इसके बाद खाना खुद भी खासा खा लीजिए। अपनी दवाई, दूध, पानी जो भी आपने पिया है वो पी लीजिए, ताकि ग्रहण के समय आपको भूख प्यास ना लगे। कोशिश करें ग्रहण के समय में काले वस्त्र ना पहने, ऐसा बोला जाता है। सहाय से बच्चे को दूर रखें, यानी कि काली चीजों से आपको दूर रहना है। तो कोई काले वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय सिर्फ भगवान की भक्ति भावना करनी चाहिए। जिस भी देवी, यानी जिस भी देवी देवता पर आप विश्वास करते हैं, मानते हैं, उसको आप ध्यान करें, उसका ही सिमरण करें, और महादेव आपके बच्चे को बचा कर रखें। सारी जो बोला जाता है ना, जो ग्रहण कर पड़ता है, तो बहुत सारी ऐसी नकारात्मक किरणें होती हैं जो कि बच्चे को इफेक्ट पहुंचा सकती हैं। तो उन सभी किरणों से बचाने के लिए भगवान आप महादेव का अगर स्मरण करते हैं तो बहुत ज्यादा असर आपको देखने को मिल जाएगा। बच्चे पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आपके बच्चे पर हमेशा बनी रहे, कि बच्ची को आशीर्वाद मिल सके, तो आपका बच्चा हमेशा इस दुनिया में सही सलामत आए, मेरी है मनोकामना है। इसके बाद जब ग्रहण खत्म होगा तो आपने क्या करना है, गंगा जल डाल के पानी से धो, यानी कि पानी से सर को धो लेना है, नहा लेना है। नहाने के बाद मंदिर में भगवान के वस्त्र बदलने हैं आपको, ये आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। भगवान को दूसरे कपड़े पहनाने हैं। इसके बाद ताज़ा खाना बनाना है, ताज़ा खाना खाना है। आपको बनाने से पहले हो सके तो अन्न का दान ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक आप जरूर से कर दीजिएगा भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। गेहूं चावल जो भी आपके पास होता है वो आप जो है दान अवश्य करिएगा। आप जितने आपकी श्रद्धा अनुसार अपना दान कर दीजिएगा। अन्य का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वो दो चा दान के करेंगे, खाना खाएंगे, अपना ताज़ा बनाया है। ग्रहण को अन्य यानी दान आपको करके आपको खाना भोजन कर लेना है। तो ऐसा बोला जाता है कि आपके बच्चे को बहुत सारे आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती। साइंस में भी कहीं ना कहीं ये चीजें कही जाती हैं, मानते हैं। साइंस तो ग्रहण को एक खंगी घटना बोलती है, कुछ ना कुछ प्रकृति में बदलाव के लिए ग्रहण पड़ता है। लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र काफी टाइम से ग्रहण को बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्ति से मानते हैं, कि इससे शक्ति से बचाने के लिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं अपने पेट को कवर करें, ताकि जब ग्रहण पड़े तो उसकी किरणें यह बच्चों को प्रभावित ना करें। तो आपका चाहे कोई भी, यानी कि कोई सा भी महीना हो, या फिर आपके सारे जो सवाल होते हैं, हम बाथरूम जा सकते हैं या पानी पी सकते हैं। देखिए, होली के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है, और मैं आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी सही और सरल भाषा में देने जा रही हूं, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी या गलतफहमी ना हो। सबसे पहले मैं आपको यह साफ कर दूं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो इस दौरान पानी पी सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं, अपनी सामान्य दिनचर्या का पालन कर सकते हैं, क्योंकि भारत में ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आप मन से सावधानी रखना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ आसान से उपाय बता रही हूं, जिन्हें अपनाकर आप पूरी तरह निश्चिंत रह सकते हैं।
सबसे पहले आप अपने रूम में एक जगह पर पानी भरकर रख दें और उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें। तुलसी के पत्ते का विशेष महत्व होता है और यह पानी को नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। जब ग्रहण का समय शुरू हो तो यह पानी प्रभावित नहीं होगा और ग्रहण के बाद आप इसे आराम से पी सकते हैं। यह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कब लगेगा और कितनी देर तक रहेगा। होली के दिन सुबह 9:27 से यह ग्रहण शुरू होगा और दोपहर 3:29 पर समाप्त हो जाएगा, यानी लगभग 6 घंटे तक यह ग्रहण चलेगा। लेकिन चूंकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें कि यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो मैं आपको पूरी जानकारी दे देती हूँ। यह सूर्य ग्रहण उत्तर अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, नीदरलैंड, पेरू, ब्राजील, चिली, पश्चिम यूरोप, पश्चिम आइसलैंड, ब्रिटेन, पश्चिम फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब अगर आप भारत में हैं तो आपको यह जानकर बिल्कुल राहत मिलेगी कि यहाँ पर यह ग्रहण बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। इसलिए आपको न तो किसी प्रकार की सावधानी रखने की आवश्यकता है और न ही किसी प्रकार की चिंता कर। खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें मैं यह साफ कर दूं कि इस ग्रहण का कोई प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुसार जब भी ग्रहण लगता है तो कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि कैंची, चाकू, सुई जैसी धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में लोहे की चीजें जैसे चश्मा या सेफ्टी पिन आदि का प्रयोग करने से बचना चाहिए। बालों में चुभने वाली पिन या अन्य वस्तुएं भी इस दौरान हटाकर रख देनी चाहिए। ग्रहण के समय यह भी कहा जाता है कि ताज़ा भोजन न खाएं और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही ताज़ा भोजन तैयार करके उसे ग्रहण करें। साथ ही अगर आपके घर में गर्भवती महिला हैं तो उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए उनके पेट पर गेरू चंदन या गाय के गोबर का लेप लगा सकते हैं, जिससे उनका और उनके गर्भस्थ शिशु का किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचाव हो सके। हालांकि मैं फिर से साफ कर दूं कि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ग्रहण के समय पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर ग्रहण भारत में नजर आ रहा होता तब इस पर रोक होती, लेकिन चूंकि यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए आप अपनी पूजा पाठ, होली मनाना या अन्य धार्मिक क्रियाकलाप बिल्कुल सामान्य रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखें कि कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ग्रहण के दौरान सूतक काल मान्य होगा या नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब भी ग्रहण भारत में दिखाई देता है तब सूतक काल मान्य होता है, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसीलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। आप अपनी सामान्य दिनचर्या का पालन करें और होली के त्योहार को धूमधाम से मनाएं। अगर आप फिर भी सावधानी बरतना चाहते हैं तो यह पूरी तरह से आपकी इच्छा है। आप चाहें तो ग्रहण के दौरान खाना न खाएं, आराम करें, पूजा पाठ बंद रखें और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके ताज़ा भोजन ग्रहण करें। यह पूरी तरह से आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन मैं आपको बार बार यही समझा रही हूं कि इस ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं होने वाला है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खासकर जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें भी मैं यह बताना चाहूंगी कि आप निश्चिंत रहें। ग्रहण का कोई प्रभाव आपके या आपके बच्चे पर नहीं पड़ेगा। भारत में यह ग्रहण बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, इसलिए किसी तरह का डर मन में ना रखें। बस अपने मन को शांत रखें और भगवान का ध्यान करें। अब अंत में मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास कोई गर्भवती महिला है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस विषय में परेशान है, तो कृपया इस जानकारी को उनके साथ जरूर साझा करें, ताकि वे लोग बेवजह डरने या घबराने से बच सकें। गलत जानकारी के कारण कई लोग अनावश्यक तनाव में आ जाते हैं, इसलिए सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आप सबके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें और भगवान आपके परिवार को सुरक्षित रखें। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें, ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।